नमस्कार प्यारे बीएसटीसी वाले साथियों, मैं आपके साथ अभिषेक। आज अपन इंग्लिश की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और आज की जो क्लास रहने वाली है अपने फर्स्ट ईयर वालों के लिए अपन आज की क्लास रखने वाले। धीरे धीरे सेकंड ईयर वालों के साथ साथ फर्स्ट ईयर दोनों का सिलेबस अपन कंप्लीट करवाने वाले। वीडियो को एंड तक देखें और एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आप समझते जाइए। और स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन की बात। सारे क्वेश्चन जो भी करवाने वाले सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बात करें व्हाट इज मीन्ट बाय एम्प्टी, यानी कि एम्प्टी जो शब्द है या वर्ड दे रखा है एम्प्टी, इसकी आपको फुल फॉर्म बतानी है। तो एम्प्टी मीन्स क्या होता है? तो मदर टंग। क्या होता है? मातृभाषा। यानी एम्प्टी की फुल फॉर्म पूछेगा तो बताना है मदर टंग। क्लियर है? बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर प्राइमरी स्किल्स दैट डेवलपमेंट डिपेंड ऑन। जो लिसनिंग और स्पीकिंग है, जो प्राइमरी स्किल्स है आपकी, वो किस पे डिपेंड है ये बताना है। तो इसका आंसर रहने वाला आपका इन्वायरमेंट पे। किस पे डिपेंड है? ये इन्वायरमेंट पे डिपेंड है, यानी कि पर्यावरण पर ये निर्भर रहती है। क्लियर है क्या दोनों? बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो व्हाट इज लिसनिंग। तो लिसनिंग क्या है? तो जो रिसीविंग साउंड है, जो साउंड आपको प्राप्त हो रहा है, जो साउंड आपको क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है, वो आपके क्या कहलाएगा? लिसनिंग। जो आप सुनोगे रिसीविंग साउंड्स आपका रहने वाला है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की अपन यहां चर्चा करें तो व्हाट डू यू मीन बाय लैंग्वेज गेम्स। जो लैंग्वेज गेम्स है, जो भाषा का जो गेम के साथ सिखाने का जो काम करता है, लैंग्वेज गेम से क्या मीन रहने वाला है? तो इट मीन्स लर्निंग थ्रू प्लेइंग और जॉयफुल वेज। यानी कि जो सिखाना चाह रहा है, जो लैंग्वेज को सिखाने के लिए क्या कर रहा है, वो यहाँ पर गेम के साथ साथ में, जो प्लेइंग के साथ साथ में और आनंद के साथ में आपको क्या सिखा रहा है? लैंग्वेज सिखाने की बात कर रहा है छोटे बच्चों के लिए। क्लियर है क्या यहाँ तक? बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की अपन चर्चा करें तो फुल फॉर्म पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है? फुल फॉर्म ऑफ दीज वर्ड्स। ये कुछ शब्द आपको दे रखे और इनको आपको क्या बतानी, इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है। क्लियर है क्या? तो बात करते हैं पहले शब्द की। पहला दे रखा डाइट, SIERT, CCE और NCF। ऐसे आपको फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन के अंदर देखने को मिलेंगे। तो इन चीज़ों को आप याद कर लिए। इनका कोई दूसरा तोड़ भी नहीं है कि इनको आप कुछ लिख सको इनकी जगह। तो बात करते हैं पहले शब्द की, डाइट की। किसकी? डाइट की अपन बात करें सबसे पहले तो डाइट का पहला डी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट। क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। क्लियर है क्या? डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग रहने वाला। क्लियर है कि यहाँ तक? बात करते हैं दूसरे की, SIERT की। तो स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। क्या रहने वाला है? स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग रहने वाला है। क्लियर है क्या? बात करते हैं तीसरे की, CCE की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। 6 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं बड़े वाले, उसमें भी आने वाला है और छोटे क्वेश्चन में भी इसके मार्क्स आपके आने वाले हैं। तो बात करते हैं CCE की फुल फॉर्म की। तो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवेल्यूशन। जो मूल्यांकन होता है बच्चे का, वो सतत और व्यापक क्षेत्र पर होना चाहिए। कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवेल्यूशन रहने वाला है। पहले छोटे छोटे क्वेश्चन की अपन चर्चा करने वाले और नेक्स्ट वीडियो में आपकी जितने बड़े बड़े क्वेश्चन बनने वाले उन पर अपन चर्चा करने वाले। 2 से 3 वीडियो में आपकी पूरी इंग्लिश कंप्लीट करवा देंगे। क्लियर है क्या? तो बात करते हैं अगले की, NCF की। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF की फुल फॉर्म रहने वाली है। क्लियर? एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़िएगा, आराम से समझते हुए चलेगा। बात करते हैं रीडिंग सेव्स टाइम कि ऐसी कौन सी रीडिंग है जो आपका टाइम बचा सके। ऐसी कौन सी रीडिंग है जो आपके टाइम को सेव कर सके, बचा सके। तो कौन सी रीडिंग बतानी है? साइलेंट रीडिंग। कौन सी रीडिंग? साइलेंट रीडिंग आपकी रहने वाली है। क्लियर है क्या? बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच इज नॉट ए टाइप ऑफ टेक्स्ट। तो टेक्स्ट का टाइप कौन सा नहीं है? तो स्पीच। क्या नहीं है टाइप? स्पीच जो है वो एक टेक्स्ट का टाइप नहीं है। क्लियर है क्या? बात करें अगले क्वेश्चन की, व्हाट इज द मेन एम ऑफ रीडिंग। जो रीडिंग है, जो पढ़ाने का मेन एम क्या होता है? तो टू करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस एंड इंटोनेशन। जो बालक है, जो बच्चा है, उसमें जो बोलने में जो दिक्कत आ रही है उसको क्लियर करना, क्या उसको प्रोनाउंसिएशन सही करवाना, उसका स्ट्रेस तनाव दूर करना, और इंटोनेशन जो उसका स्वर शैली है, जो उसका उतार चढ़ाव है, वो बालक को क्या करना है? सिखाना। इसका यहाँ पे रीडिंग का रहने वाला है। क्लियर है? बात करते हैं जो इंडिया इज है। इंडिया क्या है? एक देश है। वो क्या है? मल्टीलिंगुअल कंट्री है। क्या है? मल्टीलिंगुअल कंट्री, यानी कि बहुभाषी देश है। एक ऐसा देश है भारत जहां बहुत सारी भाषाएं यहाँ पर और बोलियां यहाँ बोली जाती है। दूसरा है मल्टी रिलीजियस कंट्री। यहाँ पर जो
बहुत सारे प्रकार के धर्म यहाँ पर है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी धर्म है यहाँ पर, बहुत सारे प्रकार के धर्म यहाँ पर रहने वाले। और तीसरे पॉइंट की बात करूँ तो मल्टी कल्चरल कंट्री ये आपके रहने वाली है, मल्टी कल्चरल कंट्री ये आपके रहने वाली है। तीनों पॉइंट कंप्लीट है क्या? तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की अपन बात करें तो हु वाज PTJL नेहरू, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कौन थे? तो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आपका आंसर रहने वाला है। फुल फॉर्म पूछ रहा है आपको NPE की, फुल फॉर्म पूछ रहा है NPE की। तो फुल फॉर्म ऑफ NPE नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है NPE की फुल फॉर्म रहने वाली है आपके नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। स्क्रीनशॉट लेने की कोई जरूरत नहीं है, साथ के साथ आपकी PDF आपको व्हाट्सएप पे अवेलेबल हो जाएगी। उसके लिए आपको ये नंबर दे रखे हैं, इस पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, आपको PDF आपको अवेलेबल हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की अपन बात करें तो व्हाट डू यू मीन बाय ELT। अगला क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ELT की फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है, इसकी फुल फॉर्म पूछ रहा है, ELT की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है। तो क्या बताना है? इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। क्या रहने वाला? E यानी इंग्लिश, L यानी लैंग्वेज, T यानी टीचिंग। क्लियर है क्या? ELT इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। क्लियर है? बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज मीन बाय कनेक्टर। जो कनेक्टर शब्द की अपन यहाँ चर्चा करने वाले उसकी अपन यहाँ बात करें व्हाट इज मीन बाय कनेक्टर की अपन बात करते हैं। एक कनेक्टर जॉइंस टू नाउन्स एंड क्लोजेज इन ए सेंटेंस। एक कोई सेंटेंस यानी कोई वाक्य होता है उसमें जो नाउन्स और क्लोजेज को जो जोड़ने का काम करता है उसको अपन यहाँ के क्या बोलेंगे? कनेक्टर बोलेंगे। क्लियर है क्या? बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस और डेट के अंदर आपको डिफरेंस बताना है। अभी तक जो भी अपने क्वेश्चन करे ये सारे क्वेश्चन 1 से 2 बार एग्जाम में आ चुके हैं, तो इनके रिपीटेड होने के चांसेस भी है। उनके अलावा जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो सारे आपको इस PDF में अवेलेबल हो जाएंगे। 2 से 3 PDF यदि आप पढ़ लोगे तो आपके सारे क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन वहां से बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है? तो जो दिस है, दिस सब वर्ड की अपन बात करें तो इज यूज्ड फॉर नियरर, यानी कि पास की जो ऑब्जेक्ट है, पास की जो चीजें हैं, कौन सी वाली? पास, समीप की जो चीजें है उसके लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं? नियरेस्ट जो चीजें होती है उसके लिए अपन इसका प्रयोग करते हैं। बात करते हैं डेट की, तो जो फॉर अवे ऑब्जेक्ट्स, जो आपसे दूर है, दूर के लिए अपन किसकी वस्तुओं की बात करेंगे? उसके लिए अपन डेट की बात करेंगे। तो दिस और डेट में आपको यहाँ डिफरेंस अपन यहाँ कर चुके हैं। क्लियर? अगले क्वेश्चन की अपन बात करें, इन हाउ मेनी पार्ट्स स्पीच साउंड्स आर कैन बी क्लासिफाइड। तो स्पीच साउंड्स आर क्लासिफाइड इनटू वोवेल साउंड्स के अंदर और कॉन्सोनेंट साउंड्स के अंदर अपन इसको बांटते हैं। क्लियर है क्या? जो स्पीच साउंड्स है उनको अपन 2 भागों में बांटते हैं, एक वोवेल साउंड्स में और एक कॉन्सोनेंट्स साउंड में। क्लियर है? बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीचिंग प्लान्स आर। जो आपके टीचिंग प्लान्स आपने फर्स्ट ईयर हो तो फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़े होंगे, सेकंड ईयर में वो दोनों आपने पढ़ रखे हैं, तो आपको यहाँ टीचिंग प्लान्स की अपन बात करें तो 3 टाइप्स। कितने टाइप्स के दे रखे हैं? 3 टाइप्स के दे रखे हैं। कौन सा? एनुअल प्लान, यूनिट और डेली प्लान। एक यूनिट का प्लान बनता है, एक डेली का बनता है और एक आपके पूरा एनुअल बनता है। क्लियर है क्या? तो आपसे टाइप्स पूछा तो कितने बताने हैं? 3 टाइप्स। कौन कौन से? एनुअल, यूनिट और डेली प्लान। क्लियर? अगले क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द बेस ऑफ डेली लेसन प्लान। जो डेली लेसन प्लान है वो किस पर निर्भर करता है या किसका, उसको आधार किसका बना रखा है? तो हर्बर्टियन 5 स्टेप्स, जो हर्बर्ट का जो पंचपदीय उपागम उसने दे रखा है उसके ऊपर ये बेस रहने वाला है। कौन सा प्लान? तो आपके डेली लेसन प्लान रहने वाला है। क्लियर है क्या? हर्बर्टियन 5 स्टेप्स। क्लियर हो गया? यहाँ पे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ डेली लेसन प्लान। जो आपका डेली लेसन प्लान है, अपन ने पढ़ा डेली लेसन प्लान हर्बर्टियन 5 स्टेप्स से ऊपर डिपेंडेड है, उसका बेस उसको बना रखा है। तो अगला ही क्वेश्चन क्या बन गया है कि उसका फर्स्ट स्टेप कौन सी है वो बताओ। तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, उसके एम्स क्या है, उसके क्या उद्देश्य बना के अपन उसको पढ़ रहे हैं, ये जानकारी अपन को इस क्वेश्चन में देनी है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेम 4 बेसिक स्किल्स ऑफ इंग्लिश। जो बेसिक स्किल है, यदि इंग्लिश को सीखने से पहले जो 4 बेसिक स्किल्स की अपन बात करें या टोटल स्किल्स की अपन बात करें तो कौन कौन सी रहने वाली है? तो पहली है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, यानी कि इसको अपन शॉर्ट में लिखे तो LSR और W। LSRW आपका इसमें आंसर रहने वाला है। L का मतलब क्या रहने वाला है? लिसनिंग। S का मतलब स्पीकिंग,
आर का मतलब रीडिंग और डब्ल्यू का मतलब राइटिंग आपका यहाँ पर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द यूज ऑफ साइलेंट रीडिंग। जो साइलेंट रीडिंग है उसका अपन यूज उसको कब अपन काम में लेते हैं, ये आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप कर रहा है। तो यूजफुल फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड, जब आपका माइंड आप एक जगह कॉन्सेंट्रेशन करके आप पढ़ाई करना चाहते हो तो वो आपके लिए कौन सी रीडिंग उपयोगी रहेगी, तो साइलेंट रीडिंग आपके लिए क्या रहेगी, यूजफुल यहाँ पर रहने वाली है। क्लियर है क्या। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो व्हाट इज द लास्ट स्टेप ऑफ डेली लेसन प्लान। पहला क्वेश्चन आया था आपके फर्स्ट स्टेप का आया था, अभी क्वेश्चन आपके आ चुका है लास्ट स्टेप पूछ रहा है। तो होम असाइनमेंट, यहाँ पे लास्ट में क्या दोगे आप उसको गृह कार्य यहाँ पर देने वाले हो, यानी कि होम असाइनमेंट आप उसको देने वाले हो। ये हर्बर्टियन जो 5 स्टेप्स है उसमें आपकी ये आने वाली है। अगले क्वेश्चन की अपन बात करें, राइट द 3 टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स। जो टीचिंग एड्स है उसके 3 टाइप आपको बताने हैं। तो इसमें पहला रहने वाला है आपका ऑडियो, दूसरा है विजुअल और तीसरा है ऑडियो विजुअल एड्स। क्लियर है क्या। तीसरा आपके रहने वाला है ऑडियो विजुअल एड्स। इसी के साथ आपके सारे क्वेश्चन जो छोटे छोटे क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वो अपन यहाँ पर कवर कर चुके हैं। 2 मिनट में सारों का एक छोटा सा रिवीजन अपन साथ में करते हैं, उसके बाद क्लियर करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लेना और अपने साथियों के साथ भी, कॉलेज के साथियों के साथ भी शेयर कर देना। एक एक क्वेश्चन का वापस रिवीजन करवा रहा हूँ, फटाफट से आप पढ़ते हुए चलना। तो व्हाट इट मीन्ड बाय एम्प्टी, एम्प्टी की यहाँ पर चर्चा करें अपन। एम्प्टी का मतलब क्या होता है, तो मदर टंग क्या रहने वाला है, मातृभाषा की अपन यहाँ बात करें, मदर टंग यहाँ पर रहने वाला है। क्लियर है क्या। लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर प्राइमरी स्किल्स आर डिपेंडेड ऑन, किस पे डिपेंड है वो, इन्वायरमेंट पे, किस पे, आपका जो आसपास का वातावरण है, पर्यावरण है, उस पर वो डिपेंडेड रहने वाली है। व्हाट इज लिसनिंग, लिसनिंग क्या है, रिसीविंग साउंड ही क्या आपका लिसनिंग रहने वाला है। व्हाट डू यू मीन बाय लैंग्वेज गेम्स, लैंग्वेज गेम्स पूछा है तो क्या बताया था, प्लेइंग और जॉयफुल वे, यानी कि बच्चे को सिखाने के लिए, भाषा सिखाने के लिए जो इंजॉय, आनंद के साथ खेल खेल में उसको भाषा सिखाई जाती है, वो आपका इसमें आंसर रहने वाला है। क्लियर है क्या। बात करें अगले की, तो राइट द फुल फॉर्म ऑफ दिस वर्ड्स, कुछ शब्द आपको दे रखे, उनकी फुल फॉर्म यहाँ पूछी जाएगी। एक एक फुल फॉर्म को अच्छी तरीके से आपको याद करना है। तो बात करें सबसे पहले डाइट की, तो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आपके यहाँ पे रहने वाला है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। बात करूं मैं SIERT की, तो स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यहाँ पे रहने वाली है। CCE की पूछ रहा है तो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन यहाँ पे इसकी रहने वाली है। NCF की नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इसकी रहने वाली है। अगले क्वेश्चन की अपन चर्चा करें इसमें, तो रीडिंग सेव टाइम, ऐसी रीडिंग जो आपका टाइम सेव करे तो साइलेंट रीडिंग रहने वाली है। विच इज नॉट ए टाइप ऑफ टेक्स्ट, तो टेक्स्ट का टाइप नहीं है तो क्या रहने वाला है, स्पीच यहाँ पर रहने वाला है। द मेन एम ऑफ रीडिंग, रीडिंग का मेन एम क्या हुआ है, तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करना है, स्ट्रेस और इंटोनेशन, यानी कि जो स्वर शैली है, आप कौन सी शैली, स्वर शैली में जो उतार चढ़ाव होता है, क्या होता है उतार चढ़ाव, और उसका उच्चारण सही करना, ये चीजें उस पर ध्यान रखने योग्य बातें होती है रीडिंग करवाना, इसलिए रीडिंग करवाई जाती है। इंडिया कैसा देश है, तो मल्टीलिंगुअल कंट्री, यानी कि बहुभाषी देश है। मल्टी रिलीजियस कंट्री, यानी कि बहुत सारे प्रकार के यहाँ धर्म है, और मल्टी कल्चरल कंट्री, यानी कि बहुत सारे प्रकार के यहाँ क्या इनकी संस्कृति अलग है। ठीक है। बात करते हैं हु वाज PT JL नेहरू, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की यहाँ पर बात की जा रही है, तो कौन है, तो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर आपका आंसर रहने वाला है। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आपका आंसर रहने वाला है। राइट द फुल फॉर्म ऑफ NPE की फुल फॉर्म पूछ रहा है, किसकी, NPE की यहाँ पे फुल फॉर्म पूछ रहा है। NPE की फुल फॉर्म क्या रहने वाली है, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। NPE की फुल फॉर्म क्या रहेगी, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। व्हाट डू यू मीन बाय ELT, कुछ फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन लगभग सारे अपन ने कवर कर लिए। ELT की फुल फॉर्म बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग आपके यहाँ पे रहने वाली है। और बात करें कनेक्टर की, तो एक कनेक्टर जॉइंस टू नाउन्स और या क्लोजेस की अपन यहाँ पे सेंटेंस में दोनों को जोड़ने की बात यहाँ करेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो दिस और डेट में डिफरेंस करना है। दिस और डेट की डिफरेंस की बात करें तो जो पास वाली चीजों के लिए आएगा तो किसको वहाँ यूज लेंगे, दिस का लेंगे, और दूर वालों के लिए आएगा तो किसका यूज में लेंगे, डेट का अपन रहने वाले हैं। हाउ मेनी पार्ट्स स्पीच साउंड्स कैन बी क्लासिफाइड, तो जो साउंड्स है उनको अपन 2 चीजों में डिफाइन करते हैं, वोवेल्स साउंड्स में और कॉन्सोनेंट
साउंड में। क्लियर है क्या? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टीचिंग प्लान्स की अपन बात करें कितने टाइप के होते हैं, तो 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप के कौन कौन से? एनुअल, यूनिट और डेली प्लान। एक तो पूरा वार्षिक बनता है, एनुअल बनता है, फिर यूनिट वाइज बनता है, और फिर डेली क्या पढ़ाना वो बनता है। तीनों प्लान बनते हैं, याद रखना। बात करते हैं जो डेली लेसन प्लान है वो किस पर डिपेंडेड है? हर्बर्टियन 5 स्टेप्स, जो हर्बर्ट ने पंचपदीय उपागम दिए उस पर ये डेली लेसन प्लान ये आपका निर्भर रहने वाला है। क्लियर है क्या? जब 5 पद इसने दिए तो पूछ रहा है कि पहला पद कौन सा, फर्स्ट स्टेप ऑफ डेली लेसन प्लान की कौन सी रहने वाली है? तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव आपके पहला स्टेप रहने वाला है। क्लियर है क्या? अगले क्वेश्चन की अपन बात करें तो 4 बेसिक स्किल की बात कर रहा है ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की। इंग्लिश लैंग्वेज में 4 बेसिक स्किल की बात करें तो LSRW यहाँ पर रहने वाली है। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग रहने वाली है। व्हाट इज द यूज ऑफ साइलेंट रीडिंग? साइलेंट रीडिंग क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, जब दिमाग का कंसंट्रेशन करना हो, ध्यान केंद्रित करना हो, तब साइलेंट रीडिंग को अपन यूज में लेने वाले हैं। तो व्हाट इज द लास्ट स्टेप ऑफ डेली लेसन प्लान की लास्ट स्टेप आपसे पूछे तो आप होम असाइनमेंट बताओगे। क्या बताओगे? होम असाइनमेंट, आप गृह कार्य की बात वहां पर आप करोगे। राइट द 3 टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स की यदि बात करें तो पहला ऑडियो, दूसरा विजुअल और तीसरा ऑडियो विजुअल एड्स रहने वाला है। क्लियर है क्या? यहाँ तक आपके जितने भी छोटे क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट करवा चुका हूँ। अब अपन इससे हल्के से बड़े क्वेश्चन, लघुतरात्मक टाइप के और फिर निबंधात्मक का जो बड़े क्वेश्चन उनकी चर्चा अगली क्लास में करने वाले हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपका प्यार ऐसे ही बनाए रखें।